मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। दर्शन के संसार में आज हम लोग बात करेंगे भारत में विकसित हुए भौतिकवादी दर्शन की। सामान्य बोलचाल में भौतिकवादी दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कह दिया जाता है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में नास्तिकता से तात्पर्य उन दर्शनों से लिया जाता है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, और इस परिभाषा से बौद्ध और जैन दर्शन भी नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग जिन दर्शनों या दार्शनिकों की चर्चा करेंगे, ये वह लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति को ही वास्तविक ज्ञान का आधार मानते हैं। इसलिए हम लोग इन्हें भौतिकवादी दार्शनिक ही कहेंगे। आज हम लोग भारत के भौतिकवादी दर्शन और दार्शनिकों को समझने का प्रयास करेंगे। हम प्राचीन काल में चारवाक और आजीवक संप्रदाय की बात करेंगे। इसके अलावा प्राचीन भारत के एक अज्ञेयवादी दार्शनिक संजय बेलिटतुत, पूर्ण कश्यप और भौतिकवादी दार्शनिक अजीत केशकम्बलिन की भी बात करेंगे। मध्यकाल में कबीर दास जी में अंधविश्वास और पाखंडी ईश्वर के प्रति विद्रोह को एक नजर देखेंगे, और फिर आधुनिक काल के पेरियार ईवी रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह और राहुल सांस्कृत्यायन के नास्तिक विचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय दर्शन की विविध धाराओं में जहाँ एक ओर आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की संकल्पनाएं प्रमुख रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी विचारधारा भी विकसित हुई जिसने यह सभी अमूर्त और अलौकिक धारणाओं को सिरे से नकार दिया। यह विचारधारा भौतिक दर्शन के नाम से जानी जाती है। यह दर्शन जगत को देखने की एक यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें केवल वही स्वीकार्य है जिसे प्रत्यक्ष अनुभव और प्रमाण से जाना जा सके। भौतिकवादी दर्शन का मूल मानना है कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व केवल पदार्थ यानी कि मैटर है। चेतना, मन, आत्मा, जीवन सब कुछ पदार्थ की ही उपज है। यह दर्शन मानता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वह केवल भौतिक रूप में है, और इस संसार को समझने के लिए किसी अदृश्य ईश्वर, आत्मा या आध्यात्मिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि भौतिकवाद न केवल धार्मिक आडंबरों का विरोध करता है, बल्कि यह हर उस विचार का विरोध करता है जो मानव जीवन की यथार्थता को नकार कर कल्पनाओं में उलझाता है। भारतीय परंपरा में भौतिकवादी दर्शन का सबसे प्राचीन रूप चारवाक दर्शन है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। चारवाकों ने वेदों की सत्ता, ईश्वर की अवधारणा, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों को मिथ्या ठहराया है। भौतिकवादी दर्शन केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलनों, सुधारवाद और आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोण में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक भारत में पेरियार ईवी रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे और एम कलबुर्गी जैसे व्यक्तित्वों ने धार्मिक पाखंड, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध करते हुए भौतिकवादी दृष्टिकोण को सामाजिक चेतना से जोड़ा। इन विचारकों ने माना कि समाज को बदलने के लिए आत्मा और मोक्ष की नहीं, बल्कि शिक्षा, तर्क और वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। अभी हाल ही में गौहर राजा की एक पुस्तक आई है, मिथकों से विज्ञान तक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए एक बेहतरीन पुस्तक है। इस पुस्तक की समरी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप अगर चाहें तो इस वीडियो के बाद उसे भी सुन सकते हैं। भौतिकवाद यह भी सिखाता है कि जीवन एक बार ही मिलता है और उसका उद्देश्य यथार्थ में जीना, कष्टों को दूर करना और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। यह दर्शन मानवता को ईश्वर के भय से मुक्त करता है और उसे स्वयं अपनी नियति का निर्माता बनने का साहस देता है। आज के युग में जब अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और धार्मिक उन्माद फिर से उभर रहे हैं, तब भौतिकवादी दर्शन की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक जागरूक, विवेकशील और स्वतंत्र समाज की आधारशिला है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। आइए हम शुरू करते हैं अपनी ज्ञान की इस यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं चारवाक दर्शन की। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत शब्द का अर्थ होता है लोक में प्रचलित या सांसारिक जीवन में रचे बसे सिद्धांत। ऐसा माना जाता है कि यह विचारधारा जन सामान्य के बीच प्रचलित थी और जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित थी, न कि किसी देवीय विधान या शास्त्रीय आदेश पर। चारवाक शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। एक मत यह है कि किसी प्राचीन ऋषि का नाम चारवाक था, जिन्होंने इस दर्शन को सूत्र के रूप में स्थापित किया था। दूसरा मत यह है कि चारवाक का अर्थ होता है चारुवाक, अर्थात मीठा बोलने वाला, जो यह दर्शाता है कि यह दर्शन जीवन के सुख और भोग को महत्व देता है। चारवाक दर्शन की स्पष्ट झलक हमें बौद्ध काल अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने लगती है। यह वही काल था जब बुद्ध, महावीर, मक्खली गोसाल, अजीत केशकम्बली, पूर्ण कश्यप जैसे श्रमण विचारक धर्म और समाज की पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती दे रहे थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चारवाकों के विचारों का उल्लेख विरोधी मत के रूप में किया गया है। यद्यपि उनके मूल ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, परंतु उनकी विचारधारा का पुनर्निर्माण ब्रह्मसूत्र, सर्वदर्शन संग्रह जिसे माधवाचार्य ने लिखा था, हर्षचरित्र, महाभारत और बौद्ध न्याय शास्त्रों के माध्यम से किया गया है।
चारवाकियों को प्रायः नास्तिक कहा गया है क्योंकि वे वेदों को अथॉरिटी नहीं मानते थे, किंतु यह नास्तिकता केवल ईश्वर अस्वीकार नहीं बल्कि संपूर्ण धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी। यह एक विद्रोही दर्शन था जो तर्क और प्रत्यक्ष को महत्व देता था। चारवाक के अनुसार केवल प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों से अनुभव होने वाले ज्ञान को ही प्रमाण माना जा सकता है। जिन प्रमाणों को भारतीय षट दर्शन मानता है अर्थात अनुमान, उपमान और शब्द आदि, इन प्रमाणों को चारवाक स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे धुएं को देखकर आग की कल्पना करना अनुमान है, पर चारवाक कहेगा जब तक आग न दिखे हम नहीं मान सकते कि आग लगी है। चारवाक का तर्क है कि ईश्वर की कल्पना केवल अज्ञात भय और आशा से उत्पन्न हुई है। यदि ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है तो वह दुख, अन्याय और असमानता को क्यों नहीं मिटा देता। इससे यह सिद्ध होता है कि या तो ईश्वर है नहीं या फिर वह अक्षम है। चारवाक शरीर को ही आत्मा मानता है। उसके अनुसार शरीर के विनष्ट हो जाने पर चेतना भी समाप्त हो जाती है। वह कहता है आत्मा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म आदि सब केवल भ्रम है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। मानता है कि चेतना मस्तिष्क और तंत्रिकाओं की एक जैविक क्रिया है। जब शरीर है तभी चेतना है। चारवाक वेदों, यज्ञों, पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि को ब्राह्मणों की चालाकी मानता है। वह कहता है कि धर्म का उद्देश्य केवल आम जनता को डराकर नियंत्रित करना और ब्राह्मणों का स्वार्थ सिद्ध करना है। चारवाकों के अनुसार जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, वह भी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला भौतिक सुख। उनका एक प्रसिद्ध कथन जिसे आपने भी कभी न कभी जरूर सुना होगा, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, जिसका भाव यह है कि यदि शरीर को सुख पहुंचाने के लिए उधार भी लेना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चारवाकों ने धार्मिक आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों की कठोर आलोचना की। इसने एक तरह से विचारों की स्वतंत्रता के लिए रास्ता खोला और यह सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति में विभिन्न मतों को भी जगह दी जानी चाहिए, भले ही आलोचना के लिए ही हो। चारवाकों की आलोचना यह कहकर की जाती है कि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना व्यवहारिक नहीं है। विज्ञान, गणित और दैनंदिन जीवन भी अनुमान पर आधारित होता है। नैतिकता का कोई आधार न होना और चरम भोगवाद की स्थिति आत्मविनाश का कारण बन सकती है। परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद चारवाक ने यह बता दिया कि दर्शन केवल आस्था पर नहीं, प्रश्न पूछने और तर्क करने पर आधारित होना चाहिए। आज जब विज्ञान, तकनीकी और भौतिकवाद का बोलबाला है तो चारवाक दर्शन फिर से प्रासंगिक होने लगा है। आधुनिक समाज में जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो पुनर्जन्म या आत्मा को काल्पनिक मानते हैं, जो धर्म और पूजा पाठ को आवश्यक नहीं मानते, जो सुख, तर्क और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, वह सभी किसी न किसी रूप में चारवाक दर्शन के उत्तराधिकारी हैं, भले ही वे इस नाम से परिचित न हो। चारवाक दर्शन भले ही उपेक्षित रहा हो, पर यह भारतीय चिंतन परंपरा में संशयवाद, तर्कशीलता और भौतिक जीवन की महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें बताता है कि प्रश्न पूछना, धर्म का विश्लेषण करना और जीवन का भोग पूर्वक आनंद लेना भी एक प्रकार का दर्शन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं प्राचीन भारत के एक नियतिवादी दार्शनिक परंपरा आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल को माना जाता है, जो कभी जैन तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे और संभवतः उनके शिष्य भी रहे। किंवदंतियों के अनुसार महावीर और घोषाल ने कई वर्ष तक एक साथ यात्रा की, पर बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। घोषाल का दृष्टिकोण महावीर के तप और आत्म संयम के मार्ग से हटकर नियति और पूर्व निर्धारण की ओर झुक गया। घोषाल का मत था कि इस संसार में जो कुछ घट रहा है वह पहले से ही तय है। मनुष्य चाहे लाख प्रयत्न करे, उसका भाग्य बदलने की कोई संभावना नहीं है। यह एक क्रांतिकारी और गहराई से असहमत विचार था, जो बौद्ध और जैन दोनों ही मतों के विपरीत खड़ा होता था। आजीवक दर्शन का सबसे केंद्रीय विचार था नियतिवाद का सिद्धांत। यह विश्वास कि ब्रह्मांड में हर घटना, हर गति, हर अवस्था पहले से ही एक पूर्व निर्धारित नियम के अधीन है, जिसे नियम, स्वयं या संसार की गति कहा गया है। न तप से कुछ होता है, न ज्ञान से, न व्रत से और न ही त्याग से। जो होना होगा वो होगा ही, चाहे कुछ भी किया जाए। इस दृष्टिकोण से मनुष्य की भूमिका एक अभिनेता की तरह है, जो पहले से ही लिखी पटकथा को निभा रहा है। उसके पास अपने संवाद चुनने या कहानी बदलने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। आजीवकों ने कर्मफल के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार दिया। जहां बौद्ध और जैन दर्शन मानते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों से पुनर्जन्म और मुक्ति निर्धारित होती है, वहीं आजीवक कहते हैं कर्म का कोई अर्थ नहीं। जो जीवन हमें मिला है वह एक निश्चित चक्र के अंतर्गत है, जिसे कोई कर्म बदल नहीं सकता। उनके अनुसार आत्मा की गति समय सिद्ध है। हर आत्मा एक निर्धारित काल के बाद मोक्ष प्राप्त कर ही लेती है, चाहे वो पाप करे या पुण्य करे। यह आत्मा एक निर्धारित संख्या में जन्मों और अवस्थाओं से होकर गुजरती है और अंत में जब सबका समय पूरा हो जाता है तब वह मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। आजीवक सन्यासियों की जीवन शैली सादगीपूर्ण थी। वे भिक्षाटन से जीवन यापन करते थे, सांसारिक बंधनों से दूर रहते थे, पर अत्यधिक तप या यम नियम का पालन नहीं करते थे।
कुछ शाखाएं नग्नता का पालन करती थी, जैसे बाद में दिगंबर जैनों में देखा गया है। आजीवकों का संप्रदाय अत्यंत संगठित था। मौर्य सम्राट बिंदुसार को आजीवकों का संरक्षक माना जाता है। अशोक के अभिलेखों में भी आजीवकों का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के समांतर राजकीय संरक्षण भी प्राप्त करता था। बुद्ध और महावीर दोनों ने आजीवक विचारों की आलोचना की है। बुद्ध ने मक्खली गोसाल के नियतिवाद को मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी का अंत कहा है। ये मानते थे कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित ही है तो मनुष्य अच्छा कार्य क्यों करे, कोई प्रयास क्यों करे। आज भी यह प्रश्न प्रासंगिक है कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो हम क्यों सोचें और क्यों संघर्ष करें। परंतु नियतिवाद का दर्शन मानव समाज की उस पीड़ा से उपजा था जहां लोग बार बार प्रयास करके भी असफल हो जाते थे। आजीवक विचार शायद उन्हें यह सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी नियति ही खराब है। आधुनिक विज्ञान जब यह कहता है कि हमारा डीएनए, हमारे पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक अनुभव पहले से ही हमारे व्यवहार तय कर देते हैं, तब आजीवक विचार फिर से प्रासंगिक होने लगता है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि मुक्त इच्छा एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, पर वास्तव में हमारा मस्तिष्क पहले से ही निर्णय ले चुका होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आजीवक दर्शन हमें यह समझने की चुनौती देता है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं, या हम भी नियति की उसी पटकथा के पात्र हैं जिसे कोई अदृश्य नियम चला रहा है। आजीवक संप्रदाय भारतीय चिंतन परंपरा का एक विलक्षण अध्याय है, जिसने ईश्वर, कर्म और पुरुषार्थ की मूल अवधारणाओं को चुनौती दी। यह दर्शन उस विरासत का प्रतीक है जहां असहमति को भी जगह दी जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि भारतीय दर्शन केवल आस्था का नहीं, प्रश्नों का भी इतिहास रहा है। आइए अब बात करते हैं प्राचीन भारत के एक अज्ञेयवादी दार्शनिक संजय बेलठीपुत्र की। संजय बेलठीपुत्र प्राचीन भारत के एक प्रमुख दार्शनिक थे जो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। उनका दर्शन शंका, तटस्थता और अज्ञेयवाद पर आधारित था। वे किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते थे, बल्कि हर संभावित उत्तर को अस्वीकार कर देते थे। उनका कहना था कि किसी भी विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य तक पहुंचना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। संजय का मानना था कि हमारे पास जो भी ज्ञान है वह या तो इंद्रियजन्य अनुभव पर आधारित होता है या अनुमान पर, और यदि किसी बात का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तो उस पर विश्वास करना केवल कल्पना ही होगी। इसलिए वे हर उस मत को खारिज कर देते थे जो किसी निश्चित विचार या विश्वास पर आधारित होता था। उन्होंने न कभी आत्मा को स्वीकार किया, न परमात्मा को, न पुनर्जन्म को, और न ही किसी कर्मफल को। उनके अनुसार किसी भी बात को पूर्ण निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। इसीलिए उन्हें अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक या शंकावादी, स्केप्टिक कहा जाता था। उनकी विचारधारा ने उस समय कई बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। उनके दो प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोगलाना थे, जो प्रारंभ में उनके साथ थे, लेकिन बाद में वे बुद्ध की शरण में चले गए। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संजय की तटस्थ और निर्णयहीन दृष्टि अंततः लोगों को संतोष नहीं दे सकी। बुद्ध ने संजय के दर्शन की आलोचना करते हुए कहा था कि केवल शंका करते रहने से मुक्ति नहीं मिलती, जीवन को दिशा देने के लिए किसी ठोस मार्ग की आवश्यकता होती है, और संजय की शिक्षाएं केवल शंका के चक्र में उलझाए रखती हैं। इस प्रकार संजय बेलठीपुत्र का दर्शन उस सोच का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी भी अंतिम निष्कर्ष से इनकार करता है। वे हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि सत्य को जान पाना असंभव है, इसलिए सभी मत अंततः अपूर्ण ही रहेंगे। उनका यह दृष्टिकोण आज के समय में भी दर्शन, विज्ञान और तर्कशीलता की सीमाओं के गहरे प्रश्न को उठाता है। प्राचीन भारत से ही अगले दार्शनिक हैं पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप का मानना था मनुष्य जो कुछ करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका कोई नैतिक या आध्यात्मिक फल नहीं होता। उनके अनुसार जो कुछ भी सुख दुख, जीवन मृत्यु या भोग व्यथा हमें मिलती है वह हमारे कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह सब कुछ स्वाभाविक रूप से स्वतः होता है। उन्होंने यह विचार रखा कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कर्म के कारण नहीं, बल्कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है, जो मनुष्य के प्रयास या नैतिकता से स्वतंत्र होते हैं। वे कहते थे यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह कोई पाप नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति दान देता है या तपस्या करता है तो वह कोई पुण्य नहीं कमाता। उनके अनुसार पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, शुभ अशुभ, ये सब मानव समाज द्वारा बनाए गए भ्रम है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। पूर्ण कश्यप ने इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, ये सभी कल्पनाएं हैं। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका भविष्य से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए किसी धार्मिक आदेश या नैतिक अनुशासन का पालन करना व्यर्थ है। उनकी दृष्टि में मनुष्य एक स्वाभाविक सत्ता है और जीवन एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया। यह न तो पुनर्जन्म पर आधारित है और न ही जीवन के नैतिक निर्णयों पर। इस दृष्टिकोण में न तो ईश्वर है, न ही कोई न्याय करने वाली सत्ता, और न ही कोई लौकिक या परलौकिक उद्देश्य। पूर्ण कश्यप का दर्शन कर्म और उसके फल की परंपरागत धारणा को सीधे चुनौती देता है। उन्होंने उस समय प्रचलित धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को खारिज करते हुए एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की
जिसमें जीवन को किसी दैवीय नियंत्रण या नैतिक गणना से परे माना गया है। उनका दृष्टिकोण एक प्रकार की नैतिक निरपेक्षता को दर्शाता है, जो कहता है कि संसार में कुछ भी पाप या पुण्य नहीं होता, सब कुछ केवल स्वाभाविक घटनाएं हैं। उनके विचार ने तत्कालीन समाज में बहुत ही गहरे सवाल खड़े किए और धर्म आधारित नैतिकता की जड़ों को हिला देने का काम किया। प्राचीन भारत से ही हमारे अगले दार्शनिक हैं भौतिकवादी दार्शनिक अजीत केस कंबली। इन्हें केस कंबली इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके केस इतने लंबे थे कि वो इसी को कंबल की तरह यूज कर लेते थे। अजीत केस कंबली प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिनका दृष्टिकोण पूरी तरह भौतिकवादी और नास्तिक था। वे बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं और उस समय के 6 प्रमुख श्रमण विचारकों में से एक थे। उनका दर्शन आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल और स्वर्ग नरक जैसे सभी पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को नकार देता है। अजीत का मानना था कि यह शरीर ही सब कुछ है। जब तक शरीर में 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु एकत्र रहते हैं तब तक जीवन रहता है, और जब ये तत्व बिखर जाते हैं तब मृत्यु हो जाती है। उनके अनुसार आत्मा की कोई अलग सत्ता नहीं होती। चेतना शरीर का ही एक गुण है और जो शरीर के नष्ट होने पर समाप्त हो जाती है। मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, न आत्मा, न जीवन, न ही पुनर्जन्म। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि कोई मनुष्य दान करता है, यज्ञ करता है या तपस्या करता है तो उसका कोई पारलौकिक फल नहीं होता। उसी तरह यदि कोई हत्या करता है, चोरी करता है या अन्य पाप करता है तो उसे किसी स्वर्ग या नर्क में दंड नहीं मिलेगा। उसके अनुसार ये सब समाज और धर्म द्वारा फैलाए गए भ्रम है, जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। कंबली ने धार्मिक अनुष्ठानों और पुरोहितवाद की कड़ी आलोचना की। वेदों में वर्णित यज्ञों को उन्होंने व्यर्थ बताया और धार्मिक कर्मकांडों को केवल अंधविश्वास की संज्ञा दी। उनके अनुसार धर्म का डर दिखाकर लोग आम जनमानस को भ्रमित करते हैं और अपने स्वार्थ को साधते हैं। उसका दर्शन कहता है कि जीवन एक बार ही मिलता है और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, इसलिए जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी भय, विश्वास या आडंबर के। अजीत केस कंबली का यह दृष्टिकोण भारतीय दर्शन परंपरा में एक क्रांतिकारी विचारधारा था, जो आज के तर्कशील और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों के लिए भी विचार योग्य है। मध्यकाल में कोई भौतिकवादी दार्शनिक प्रमुखता से नजर नहीं आता। यह समय भक्ति प्रधान था। कबीर दास जी ने अंधविश्वासों और आडंबर पूर्ण कर्मकांडों का विरोध अवश्य किया था, जिसे उनके दोहों में देखा जा सकता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल में भौतिकवादी विचार रखने वाले महापुरुषों और विद्वानों की, जिसमें पहला नाम है ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार आधुनिक भारत का सबसे प्रभावशाली, विवादास्पद और क्रांतिकारी विचारकों में से एक थे। उन्हें दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वे जाति भेद, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पितृसत्ता और धार्मिक रूढ़ियों के तीखे आलोचक थे। पेरियार का नाम आते ही एक तेज, निर्भीक और विद्रोही चेतना सामने आती है, जो किसी भी प्रकार के अन्याय, रूढ़ी या अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ी होती है। उनके विचारों का केंद्र बिंदु था मानव गरिमा, और इसके सबसे बड़े अवरोधक वे ईश्वर, धर्म और ब्राह्मणवाद को मानते थे। पेरियार के लिए ईश्वर केवल एक दार्शनिक मुद्दा नहीं था, बल्कि वह समाज में व्याप्त शोषण की गूढ़ संरचना का हिस्सा था, जिसे तोड़े बिना किसी वास्तविक क्रांति की कल्पना अधूरी थी। पेरियार का मानना था कि ईश्वर की अवधारणा को इंसानों ने गढ़ा है और इसका निर्माण ही भय, अज्ञान और नियंत्रण करने के लिए किया गया है। उन्होंने बार बार कहा कि ईश्वर की कल्पना इसलिए की गई है ताकि आम जन यह सोचकर चुप रहे कि उनकी गरीबी, भुखमरी, अपमान और अन्याय उनके कर्मों का फल है और यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार ईश्वर प्राकृतिक अन्याय को नैतिक बना देता है, और यही बात पेरियार को सबसे अधिक खलती है। वे पूछते हैं, अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो वह दलितों को अपवित्र क्यों कहता है, शूद्रों को ज्ञान से वंचित क्यों करता है, महिलाओं को पुरुषों से हीन क्यों ठहराता है। पेरियार का विश्वास था कि मंदिर केवल मानसिक और आर्थिक गुलामी के केंद्र हैं। यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की पूजा होती है जो शोषण को धर्म बनाकर पेश करती है। वे कहते थे कि जब तक तुम मूर्तियों के सामने झुके रहोगे, तुम इंसानों के सामने सीधे खड़े नहीं हो सकते। उनके नेतृत्व में कई जगहों पर मूर्ति भंजन आंदोलन हुए, जिनका उद्देश्य धर्म का अपमान नहीं, बल्कि मूर्ति के पीछे छिपे सत्ता, संरचनात्मक छल को उजागर करना था। पेरियार की सबसे तीखी आलोचना ब्राह्मणवाद पर थी। वे मानते थे कि ब्राह्मणों ने ईश्वर को गढ़कर समाज में एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया है जिससे वे सर्वोपरि बने रहें और बाकी जातियां नीची बनी रहें। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण ईश्वर का दूत है, मंदिर नियंत्रण का केंद्र है और धर्म दमन का औजार। पेरियार की नास्तिकता केवल बौद्धिक झुकाव नहीं, बल्कि एक मानव स्वाभिमान की चेतना थी। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति ईश्वर, भाग्य और पाप पुण्य की झूठी अवधारणाओं से ग्रस्त रहेगा, तब तक वह अपनी स्थिति को बदलने की आकांक्षा भी नहीं करेगा। वे कहते थे, अगर हम ईश्वर को हटाएं तो हम इंसान को देख सकते हैं, जब तक भगवान रहेगा तब तक मनुष्य गुम ही रहेगा। पेरियार को बुद्ध के अनीश्वरवादी दर्शन में सहारा और साथी मिला। उन्होंने बुद्ध की तरह
तर्क और अनुभव को प्राथमिकता दी। वे कहते थे कि बुद्ध ने ईश्वर को नकार कर ही करुणा, नैतिकता और सामाजिक समानता की बात की थी। पेरियार इसी राह में आगे बढ़ रहे थे, परंतु अधिक सीधी और आक्रामक तथा जनसंवाद की भाषा में बात करते थे। पेरियार के लिए ईश्वर का खंडन केवल तात्विक विचार नहीं था, यह एक सामाजिक घोषणा थी। हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। हमें पूजा नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। उनकी विचारधारा हमें बार बार यह याद दिलाती है कि जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम पर इंसान से उसका स्वाभिमान छीनने लगे, तो वहां उसका विरोध जरूर किया जाना चाहिए। पेरियार के शब्दों में, जब तक ईश्वर रहेगा, ब्राह्मण रहेगा। जब तक ब्राह्मण रहेगा, शूद्र रहेगा। और जब तक शूद्र रहेगा, गुलामी रहेगी। इसलिए ईश्वर को ही नष्ट करना सबसे पहला धर्म है। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन के नास्तिकता संबंधी विचारों की। राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने न केवल भारत की सांस्कृतिक यात्रा को नई दिशा दी, बल्कि भारतीय मानसिकता को तर्क, विवेक और वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ने का साहसिक कार्य भी किया। वे नास्तिक थे, लेकिन यह नास्तिकता किसी आक्रोश या विद्रोह की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि तपाकर प्राप्त किया गया बौद्धिक निष्कर्ष था। राहुल जी की नास्तिकता को समझने के लिए हमें उनके जीवन के कई पहलुओं को देखना होगा। एक साधु से मार्क्सवादी तक की यात्रा, बौद्ध दर्शन से ब्राह्मणवाद का खंडन और धार्मिक आस्था से तर्क की ओर उनका झुकाव। ये मानते थे कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना चाहिए, न कि किसी काल्पनिक ईश्वर से आशा करनी चाहिए। उनका स्पष्ट विचार था, ईश्वर एक ऐसा विचार है जिसे हमने अपने भय और अज्ञान से जन्म दिया है। उन्होंने ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी सभी पारंपरिक विचारों को चुनौती दी। वे बार बार प्रश्न उठाते हैं कि क्या हमने कभी ईश्वर को देखा है? क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण है जो उसके अस्तित्व को सिद्ध कर सके? इन प्रश्नों के माध्यम से वे पाठकों को सोचने के लिए विवश करते थे कि कहीं हम केवल परंपराओं की जड़ता में तो नहीं जी रहे हैं। राहुल जी के लिए नास्तिकता केवल एक दार्शनिक मत नहीं थी, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मगौरव का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य ईश्वर के डर से बंधा रहेगा, वह अपने विचारों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। यही कारण था कि उन्होंने धर्म की आलोचना कर्मकांडों के स्तर पर नहीं की, बल्कि उसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष को भी उजागर किया। वे मानते थे कि धर्म का उपयोग सदियों से लोगों को दबाने, वर्ग शोषण को जायज ठहराने के लिए किया गया है। बौद्ध दर्शन से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली। बुद्ध की तरह उन्होंने भी तर्क और अनुभव को ही सत्य का आधार माना। उन्होंने बौद्ध धर्म के उस पक्ष को अपनाया जहाँ कोई ईश्वर नहीं है, जहाँ नैतिकता का आधार करुणा और विवेक है। उनके लिए धर्म का मतलब था मनुष्य के लिए न्याय, समानता और सोचने की स्वतंत्रता। अपने जीवन के उत्तरार्ध में जब उन्होंने मार्क्सवाद अपना लिया, तब उनकी नास्तिकता को सामाजिक संरचनाओं का आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी मिल गया। अब ईश्वर केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं रह गया, वह सामाजिक अन्याय को टिकाए रखने वाला सांस्कृतिक औजार भी बन गया। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य ईश्वर में विश्वास करता रहेगा, तब तक वह असमानता और शोषण भी ईश्वर की मर्जी समझता रहेगा। इस तरह राहुल सांकृत्यायन की नास्तिकता अस्वीकार की चेतना नहीं, बल्कि सृजन की प्रक्रिया थी। एक ऐसा सृजन जो मनुष्य को उसके आत्मबोध, सामाजिक उत्तरदायित्व और वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ता है। उनकी विचारधारा हमें सिखाती है कि नास्तिक होना केवल भगवान को न मानना नहीं है, बल्कि अपने विवेक और तर्क को प्राथमिकता देना है। उनके शब्दों में, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मानना नहीं। नास्तिकता की बात हो और भगत सिंह की बात ना की जाए तो यह चर्चा कुछ अधूरी सी रह जाती है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं भगत सिंह के नास्तिकता संबंधी विचारों को। भगत सिंह का प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ केवल एक आत्मकथात्मक लेख नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन परंपरा की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने ईश्वर की धारणा को चुनौती देते हुए यह स्पष्ट किया कि वे नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को समझने के लिए तर्क और अनुभव का सहारा लिया, न कि अंधश्रद्धा और परंपरा का। भगत सिंह ने यह स्वीकार किया कि उनके प्रारंभिक जीवन में धार्मिक भावनाएं थी, लेकिन जैसे जैसे वे समाज की विषमताओं को देखने लगे, उन्होंने यह महसूस किया कि ईश्वर में विश्वास लोगों को भाग्यवादी बना देता है। लोग सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और इसलिए अन्याय और शोषण को सह लेना चाहिए। लेकिन भगत सिंह का विचार था कि जब तक हम इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते नहीं, तब तक कोई भी क्रांति संभव नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर न्यायप्रिय और सर्वशक्तिमान होता तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों होने देता। इस प्रश्न के माध्यम से भगत सिंह ने धर्म की उस नींव को ही हिला दिया जो डर और उम्मीद पर टिकी हुई थी। उनकी नास्तिकता ईश्वर के अस्तित्व को नकारने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक जैसी अवधारणाओं पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार ये सारी कल्पनाएं इस जीवन की कठिनाइयों से ध्यान हटाकर एक काल्पनिक भविष्य में ले जाती हैं, जहां व्यक्ति सोचता है कि अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। इस सोच से वह अपने वर्तमान को बदलने की कोशिश नहीं करता। भगत सिंह ने धर्म और ईश्वर को चुनौती देकर कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि मनुष्य को अपने विवेक और तर्क पर भरोसा करना चाहिए
और ईश्वर से डरकर नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से प्रेरित होकर कार्य करे। उनका मानना था कि नैतिकता का आधार स्वतंत्र सोच और जिम्मेदारी है, न कि किसी दंड या पुरस्कार का डर। जब वे जेल में थे और उन्हें मृत्यु निश्चित रूप से दिखाई दे रही थी, तब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि अब मैं ईश्वर को मान लेता हूँ, बल्कि उन्होंने लिखा कि अगर मैं ईश्वर को मानता होता तो आज भयभीत होता, लेकिन मैं नास्तिक हूँ तो अपने निर्णय पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह वाक्य उनकी नास्तिकता की पराकाष्ठा है। यह दिखाता है कि उनके लिए नास्तिकता कमजोरी नहीं बल्कि साहस, आत्मबल और बौद्धिक ईमानदारी की निशानी थी। भगत सिंह की नास्तिकता एक ऐसा विचार था जो आत्मगौरव और सामाजिक चेतना से उपजा था। वह केवल धर्म विरोधी नहीं थे बल्कि अन्याय विरोधी भी थे। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची आस्था ईश्वर में नहीं बल्कि इंसानियत, तर्क और कर्तव्य में होनी चाहिए। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आइए अब बात करते हैं आज के हमारे अंतिम दार्शनिक और विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर का धार्मिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक दलित के रूप में उन्हें जन्म से ही अपमान, भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदू धर्म की जड़ में ही जातिवाद की गहरी ग्रंथि है, जिसे केवल सामाजिक आंदोलन से नहीं बल्कि मानसिक और धार्मिक बंधनों को तोड़कर ही खत्म किया जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी पारंपरिक अवधारणाओं के लिए गंभीर प्रश्न उठाए। डॉक्टर अंबेडकर की नास्तिकता किसी आवेश या क्रोध का परिणाम नहीं थी। उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, वेदों से लेकर उपनिषदों तक, बाइबिल से लेकर कुरान तक, और पाया कि ईश्वर की परंपरागत अवधारणा अक्सर असमानता को सही ठहराने का औजार बन जाती है। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर वास्तव में है तो फिर समाज में अन्याय, शोषण और अपमान फैला हुआ कैसे है? क्या ईश्वर अन्यायी और क्रूर है? डॉक्टर अंबेडकर की सोच बहुत ही मौलिक थी। वे मानते थे कि जब तक मनुष्य ईश्वर के नाम पर डरता रहेगा, तब तक वह अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। वह हर अपमान को कर्म फल समझकर सह लेगा। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि मनुष्य को तर्क से जीना चाहिए और नैतिकता का आधार स्वर्ग या नर्क का डर नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव था। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन यह धर्म परिवर्तन केवल धर्म का बदलना नहीं था, यह ईश्वर की सत्ता, पुनर्जन्म, कर्मवाद और जातिवादी विचारों को पूरी तरीके से नकार देना था। बौद्ध धर्म उनके लिए एक ऐसा रास्ता था जहाँ ईश्वर की कल्पना नहीं बल्कि करुणा, विवेक और समानता की अनुभूति होती थी। डॉक्टर अंबेडकर की नास्तिकता एक मौन विरोध नहीं बल्कि जागरूक असहमति थी। उन्होंने जो कुछ भी स्वीकार किया वह केवल सोच विचार के बाद ही किया। वे नास्तिक होकर भी धार्मिक थे। डॉक्टर अंबेडकर की नास्तिकता किसी एक विचारधारा की नकल नहीं थी बल्कि वह उनके अनुभव, संघर्ष और चिंतन की उपज थी। यह नास्तिकता उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक साहसी बनाती है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को चुनौती देकर मनुष्य की गरिमा को स्थापित किया। उनकी सोच आज भी समाज के लिए एक दीपक की तरह कार्य करती है, जो कहती है ईश्वर से पहले इंसान को देखो और उसके साथ न्याय करो। भारतीय नास्तिक चिंतन परंपरा का विकास केवल तर्क और ईश्वर के अस्तित्व के सवाल तक सीमित नहीं था। यह सामाजिक और बौद्धिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी प्रमुख कदम था। चारवाक से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक नास्तिकता ने समाज के उन पहलुओं को उजागर किया जो अंधविश्वास, जातिवाद और असमानता के कारण पीड़ित थे। इन विचारकों ने यह समझाया कि सच्ची मुक्ति तब संभव है जब हम धार्मिक और सामाजिक बंदिशों से बाहर आकर अपने जीवन को तर्क और न्याय के आधार पर देख सकें। आज भी भारतीय नास्तिक चिंतन हमें यह सिखाता है कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग केवल तर्क, सत्य और न्याय से होकर जाता है। यह न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का सवाल है बल्कि यह समाज में समानता और सामाजिक न्याय की ओर कदम बढ़ाने का माध्यम भी है। तो दोस्तों, यह थे भारत के भौतिकवादी दर्शन और दार्शनिक। निश्चित रूप से इसमें बहुत से विद्वान छूट भी गए होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अनुसार और किन लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? अपने विचार हमें जरूर बताइए। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जिज्ञासा बनाए रखिए और नया ज्ञान अर्जित करते रहिए। धन्यवाद।